ओम शांति। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है संतुष्टता। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता ये एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है। संतुष्टता को जीवन में अपनाने से अन्य सभी गुण हमारे जीवन में धारण होने लगते हैं। वास्तव में ये ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। और जो इस गुण को अपने जीवन में अपनाते हैं उन्हों का भक्ति मार्ग में गायन संतोषी माँ या संतुष्ट मणि के रूप में किया जाता है। इसलिए इस संतुष्टता के दिव्य गुण को जीवन का अभिन्न अंग बनाना परम आवश्यक है। तो इस दिव्य गुण को अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए कुछ एक धारणाओं को जीवन में अपनाना जरूरी है। उसमें से भी मैं 10 धारणाओं की बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन बातों को अपनाने से संतुष्टता अपने जीवन में नेचुरल अनुभव होगी। पहली बात है संतुष्टता को जीवन में अपनाने के लिए एक बात को अपनाना जरूरी है। इच्छा मात्रम अविद्या अनुभव करना जरूरी है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। इच्छाएं दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए इच्छाओं के पूर्ति के पीछे हमें भागना नहीं है। हमें आवश्यकताओं के पूर्ति के पीछे पुरुषार्थ करना है। दुनिया में हम देखते हैं कईयों के पास धन की कमी होती है, लेकिन एक ये भी संगम युग में वरदान साबित होता है। जिनके पास बहुत धन होता है उनकी इच्छाएं भी बहुत होती हैं, तो विनाशी धन के पीछे भागने के कारण अविनाशी कमाई करने से वो पीछे रहते हैं। इसलिए हमें इच्छा मात्रम अविद्या अनुभव करना है, तभी संतुष्टता को जीवन में धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, संतुष्टता के गुण को धारण करने के लिए सदा याद रखें, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजाने में। हमें खजानों का सागर मिला है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मिला है।
तो ऐसा सागर मिलने के बाद भी अप्राप्ति की अनुभव करने से असंतुष्टता अनुभव होती है। इसलिए जो भी हमें बाबा से प्राप्तियां होती हैं, उन प्राप्तियों को स्मृति में रखें, उन प्राप्तियों की अनुभूति करते रहें और उन प्राप्तियों को बढ़ाते रहें, तो स्वतः ही संतुष्टता की अनुभूति बढ़ती जाती है। संगम युग में प्राप्तियों के सागर भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी अगर हम संतुष्टता की अनुभूति नहीं करेंगे तो सारे कल्प में कब करेंगे, अपने से पूछना है। तो इसलिए मेरा बाप सागर है, उस सागर से चाहे मैं जितना खजाने लूट सकता हूं और लुटा सकता हूं, इसलिए मैं सदा संतुष्ट रहता हूं। तीसरी बात, संतुष्टता को नेचुरल अनुभव करने के लिए हमें प्रश्न चित्त नहीं बनना है, प्रसन्न चित्त बनकर रहना है। हमारा द्वापर युग से यह अभ्यास हो चुका है, छोटी मोटी बातों में हम प्रश्न दिमाग में लाते हैं। तो जो प्रश्न चित्त होते हैं वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते हैं, और जो प्रसन्न चित्त नहीं रहते हैं वो संतुष्टता की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। ड्रामा के राज को न समझने से ही हमारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं। लेकिन इस ड्रामा को हमें एंजॉय करना है। ड्रामा के राज को वो जो जानता है, उसकी गहनता को समझता है, उसके मन में कभी भी प्रश्न नहीं उठ सकते हैं। प्रश्न उठना माना ड्रामा के राज को मैंने नहीं समझा है। चौथी बात, सदा संतुष्ट रहने के लिए देहधारियों के साथ हमें संबंधों की अनुभूति नहीं करना है। देहधारियों से हमें केवल सेवा का संबंध निभाना है। बाकी सारे संबंध हमें एक भगवान के साथ अनुभव करना है। देहधारियों के साथ किसी संबंध की हम आशा रखते हैं तो हमें निराशा ही प्राप्त होती है। लेकिन जो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, उसके साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने से आत्मा सदा खुश मिजाज रहती है और संतुष्टता की अनुभूति करती रहती है। कभी भी निराशा उसके जीवन में आ नहीं सकती है। इसलिए जो भी संबंध, माता पिता, सखा, बंधु, साजन, ये सभी संबंध हमें एक परमात्मा के साथ अनुभव करते जाना है, तो निरंतर हम संतुष्ट रह सकते हैं। पांचवी बात,
सदा संतुष्ट रहने के लिए कभी भी हमें किसी से स्वयं की कंपैरिजन नहीं करना है। छोटों से अगर कंपैरिजन करते हैं तो स्वयं को बड़ा अनुभव करते हैं, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स अनुभव होता है। और बड़ों के साथ अगर हम अपनी कंपैरिजन करते हैं तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की अनुभूति हो की सकती है। तो दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स हमें अनुभव नहीं करना है। किसी के साथ कंपैरिजन करना ही नहीं है। अगर कंपैरिजन करना भी है तो केवल ब्रह्मा बाबा के साथ करना है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना। तो बाबा के साथ हमारी स्थिति की भेंट करते रहें, कंपैरिजन करते रहें, तो हमें असंतुष्टता की अनुभूति कभी अनुभव नहीं होगी। आत्माओं के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, उससे असंतुष्टता की अनुभूति हो सकती है। छठवीं बात, सदा संतुष्ट रहने के लिए किसी से भी हमें कंपटीशन नहीं करना है। अगर किसी के साथ कंपटीशन करेंगे, कोई आगे बढ़ता है तो हमें उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष मन में जागृत हो सकता है। और जब ईर्ष्या द्वेष मन में पनपता है तो असंतुष्टता की अनुभूति हो सकती है। कंपटीशन हमें अपने आप से करना है। कैसे करेंगे? कल मेरी स्थिति कैसी है और उसके कंपटीशन में आज की स्थिति मेरी बेहतर होना चाहिए। कल की स्थिति को आज की स्थिति से भेंट करें, कंपटीशन करें। जो भूतकाल था उससे मेरा वर्तमान बहुत बेहतर हो रहा है, उसको कंपटीशन करें और होना चाहिए बढ़िया। तो इससे हमारी स्वोन्नति होती जाएगी और सदा स्वयं से संतुष्ट अनुभव करते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रेस करो लेकिन रीस नहीं करो। रेस करना अच्छी बात है, क्योंकि रेस करने से सदा उमंग उत्साह से हम भरपूर रहते हैं, अलबेलापन समाप्त होता है। रेस के घोड़े की क्वालिटी होती है सदा अलर्ट और वो एक्टिव होता है। ऐसे हमें कंपटीशन अपने आप से करना है और सदा उमंग उत्साह से भरपूर अनुभव करना है। सातवीं बात, हमें इच्छाओं के सामने अपना मुख नहीं करना है, क्योंकि इच्छाएं परछाइयों के समान होती है। परछाई को कभी भी हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो इच्छाओं के सामने मुख करने के बजाय ज्ञान सूर्य परमात्मा के तरफ मुख हमारा रखते हैं तो प्राप्तियों रूपी परछाई हमारे सामने स्वतः आती है, भागती रहती है।
हमें प्राप्तियों के पीछे भागना नहीं पड़ता है, लेकिन प्राप्तियों रूपी परछाई हमारे सामने भागती रहती है। इसलिए हमें इच्छाओं के तरफ मुख नहीं रखना है, ज्ञान सूर्य परमात्मा के तरफ मुख सदा रखना है। बाबा के साथ बुद्धि को कनेक्ट करके रखना है, तो स्वतः ही प्राप्तियां होती रहेगी। और जितने प्राप्तियों से हम संपन्न होते जाएंगे, माला माल होते जाएंगे, सदा खुशी में नशे में मस्त होते रहेंगे और संतुष्टता की अनुभूति हमारी बढ़ती जाएगी। आठवीं बात, सदा संतुष्ट रहने के लिए सदा स्वामान के सिंहासन पर बैठे रहें। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं, इस स्वामान में सदा रहें। क्योंकि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें असंतुष्टता अनुभव होती है। अपमान होने का कारण है अभिमान, और अभिमान को जीतने की एक ही युक्ति है स्वामान में स्थित रहना। जब हम स्वामान में स्थित रहते हैं, ऊंची शान में रहते हैं, तो निंदा स्तुति मान अपमान सब में हम समान रहते हैं। भगवान के द्वारा हमें इतने बड़े बड़े टाइटल मिले हैं, इतना मान सम्मान मिल रहा है, तो आत्माओं से हमें मान सम्मान मिले, ये भूख हमें नहीं होती है। और जब हम सम्मान में रहते हैं तो सबको सम्मान देते हैं, सबके साथ हमारे संबंध भी बहुत अच्छे रहते हैं। किसी के प्रति तिरस्कार की भावना मन में नहीं आ सकती है। राम की इतनी महिमा हम गाते हैं, सुनते हैं। राम की इतनी महिमा रावण के कारण हुई है। अगर रावण नहीं होता तो राम की इतनी महिमा नहीं होती। राम ने रावण पर जीत प्राप्त की, तब रावण की इतनी महिमा हुई है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन की महिमा हमारी इतनी क्यों हो रही है? माया के कारण हो रही है। क्योंकि माया पर हम दुश्मन पर विजय प्राप्त करते हैं, माया जीत बनते हैं, जिससे ब्राह्मणों का इतना महान महिमा योग्य जीवन बनता है। भाग्य विधाता भी हमारे भाग्य के गीत गाते हैं। कितनी ऊंची बात है, दुनिया उसके गीत गाते हैं और वो हमारे भाग्य के गीत गाते। भाई ताली तो बजाओ जरा। सारा संसार उसके महिमा के गीत गाते हैं, और वो भगवान हम भाग्यशाली आत्माओं के गीत मुरली में सदा गाते रहते हैं। कितने भाग्यशाली हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। एक बार शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा का डायलॉग चल रहा था सूक्ष्मवतन में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा, मुझे आपके बच्चों पर कभी कभी हंसी आती है। मैं उनको बहुत ऊंची नजर से देखता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने को ऊंची नजर से नहीं देखते हैं।
भाई ब्रह्मा बाबा तो हमारी बाजू लेंगे ना, ब्रह्मा कुमार होने के कारण। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बाबा धीरे धीरे उनको नशा चढ़ेगा, टाइम थोड़ा उसको लगेगा, क्योंकि सम्मान के इतने बड़े बड़े टाइटल हमें बाबा देते हैं, फिर भी हमें नशा नहीं चढ़ता है। क्यों भाई? कारण क्या है? दुनिया में किसी को गवर्नमेंट के तरफ से छोटा मोटा टाइटल मिलता है, भारत रत्न का या पद्म भूषण का, बड़े मस्ती से चलता है कॉलर टाइट करके, इतना बड़ा टाइटल मुझे मिला है। और भगवान हमें इतने बड़े बड़े टाइटलों से नवाजते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर वो खुशी नशा नहीं आता है। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम होनहार राजे महाराजे सतयुग त्रेता युग में बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे रहे, लेकिन जैसे द्वापर में प्रवेश किया, माया ने किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। 2500 वर्षों तक माया के गुलाम बन के रहे। उसके कारण हीन भावना आत्मा में कोट कोट कर भरी पड़ी है, वो हमें ऊपर उठने नहीं देती है। इसलिए भगवान की इतनी श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी हमारा चेहरा नहीं बोलता है, चेहरे पर वो मस्ती अनुभव नहीं होती है। उसका कारण ये है, इतनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, वो परमात्मा मेरा बाप बन चुका है। तो कितनी खुशी, कितनी मस्ती, कितनी संतुष्टता हमारे जीवन में अनुभव होनी चाहिए। इसलिए हमेशा हमें सम्मान के सिंहासन पर डटे रहना है। माया कितना भी अपोजिशन करें, हमने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना है। दुनिया में किसी को एमपी एमएलए की पोजीशन मिलती है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितनी भी अपोजिशन होती है वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो प्राप्तियों का सिंहासन होता है। तो ऐसा बाबा ने हमें इतना ऊंचा सिंहासन सम्मान का दिया है, हमें भी इसको नहीं छोड़ना है। स्वयं ही स्वयं को मान देते रहना है। दूसरा मुझे मान दे ऐसी इच्छा मन में नहीं रखना है। मैं भिखारी नहीं हूं, मान शान कोई मुझे दे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने मान मुझे दिया, सम्मान दिया, इसलिए किसी आत्मा के तरफ से मुझे मान मिले, कोई मुझे चाहना नहीं है। इसलिए मैं सदा संतुष्ट मणि आत्मा हूं। इस सिंहासन पर बैठे रहें और मुझे सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। यही मेरा धर्म और कर्म है, इसी में सदा मस्त रहे। मेरा जीवन एक पवित्र नदी की धारा की, बहती नदी की धारा की तरह है। सबकी सेवा करते रहना, सबसे दुआएं प्राप्त करते रहना, यही मेरा जीवन धर्म कर्म हमारा है। संगम युग में दुआएं लेना और दुआएं देना, इस बिजनेस में जो सदा व्यस्त रहते हैं वो सदा संतुष्ट रहते हैं। मैंने बहुत प्राप्तियां कर ली है, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कोई भूख या प्यास या आस नहीं है। भगवान ने मैंने बहुत खजाने प्राप्त कर लिए हैं। तो इसलिए हमें सम्मान के सिंहासन पर सदा बैठे रहना है। संतुष्ट मणि सम्मान में सदा स्थित रहना है।
बहनें हमेशा सम्मान में रहे, मैं संतोषी माता हूं, संतोषी देवी हूं। सबको संतुष्ट करना ये मेरा धर्म है। लेकिन जो संतुष्ट रहता है वही दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। पहले मुझे संतुष्ट रहना है, तो संतुष्टता के वाइब्रेशन मेरे व्यक्तित्व से फैलते जाएंगे, और जो भी मेरे संबंध संपर्क में आता रहेगा उस संतुष्टता की अनुभूति करता रहेगा। और 10वीं बात है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है संतुष्टता, लेकिन संतुष्टता की पर्सनालिटी है प्रसन्नता। जो सदा संतुष्ट रहता है उसके चेहरे पर हर कोई प्रसन्नता अनुभव करता है। उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है, प्रसन्न रहता है। कहते हैं फेस इज अ मिरर ऑफ आवर माइंड। जो मन में होता है वो चेहरे पर दिखाई देता है। तो जो सदा संतुष्ट रहते हैं वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक सतही दिखाई देती है। अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते हैं, परमात्मा की दुआएं प्राप्त करते हैं, और दुआओं के विमान में सदा उड़ते रहते हैं। और एक आखिरी बात है, सदा संतुष्ट रहने के लिए 5 बातों से संतुष्ट रहना सीखें। ड्रामा से संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, परिवार ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट, और प्रकृति संतुष्ट। ये 5 बातों से हमें संतुष्ट रहना सीखना है। तो धीरे धीरे संतुष्टता की अनुभूति हमारी बढ़ती जाएगी। स्वयं से संतुष्ट रहना सीखें। बाबा के बच्चे बनने के बाद आप सेवा कितनी भी करो, घोड़े की तरह भागते रहो सारा दिन भर, लेकिन सेवा के साथ सेवा का बैलेंस नहीं होगा तो स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। इसलिए सेवा के साथ हमें शिव बाबा की याद करने का बैलेंस, संतुलन रखना है, तभी स्वयं संतुष्ट अनुभव करते जाएंगे। केवल सेवा ही करते रहेंगे तो हमें अल्पकाल की खुशी जरूर मिलती है, लेकिन सदा संतुष्टता का गुण धारण करना मुश्किल होता है। दूसरी बात है बाबा से संतुष्ट रहना। बाबा जो भी हमें फरमान देते हैं, आज्ञाएं देते हैं, मर्यादाएं देते हैं, श्रीमत देते हैं, वो हमें दिल से स्वीकार करना है। क्योंकि इस संसार में सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला मेरा एक बाबा है, केवल एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। भाई बजाओ तो सही ताली जरा। सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला मेरा इस संसार में एक मेरा बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जो भी बाबा हमें श्रीमत देते, मर्यादाएं देते हैं, उनको हमें दिल से स्वीकार करना है। दिल से जब हम स्वीकार करते हैं तो बाबा भी हमारे से संतुष्ट रहते हैं। ये मातेला बच्चा है, सौतेला बच्चा नहीं। बाबा के दिल का प्यार हम अनुभव करते हैं। तीसरी बात, ब्राह्मण परिवार से भी संतुष्ट हमें रहना है।
उसके लिए सबकी विशेषताएं देखने का अभ्यास बढ़ाते चले। विशेषताओं का चश्मा पहनकर रखें और सबकी विशेषताएं देखते रहें। जब हम सबकी विशेषताएं देखते रहते हैं तो दिल में हमारे उनके प्रति प्यार पैदा होता है और समीपता आती है, प्रेम प्यार बढ़ता है और संतुष्टता संबंधों में अनुभव होती है। तो ब्राह्मण परिवार में सबकी विशेषताएं देखना है और सबके साथ प्रेम प्यार का व्यवहार रखना है। किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखनी है। और पांचवी बात है, प्रकृति से भी संतुष्ट रहना है। क्योंकि हम देखते हैं प्रकृति के द्वारा जब पेपर होते हैं तो हम हलचल में आते हैं। प्रकृति के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ का रिस्पांस हमें इन बातों के रूप में, हलचल के रूप में, अर्थक्वेक के रूप में, भूचाल के रूप में अनुभव होता है। तो प्रकृति के साथ भी हमें शुभ भावना रखना है, प्रेम प्यार रखना है, उनकी सेवा करना है, मनसा सेवा करना है। और प्रकृति अर्थात ये शरीर भी हमारा कभी बीमार होता है। शारीरिक भोगनाएं जब आती है सामने तो हम थोड़ा असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस भोगना को भी हमने योग के द्वारा जीतना है। हमने दादियों को देखा, कोई भी कर्म भोग आता था उनके चेहरे पर वो दिखाई नहीं देता था। वो विदेही स्थिति की तपस्या में स्थित होकर उस पेपर को पास करते थे। तो हमें ये बड़ों से सीखना है और उनके जैसा आगे बढ़ते जाना है, असंतुष्ट नहीं होना है। तो इन पांचों बातों से सदा संतुष्ट रहते जाएंगे तो धीरे धीरे संतुष्टता का गुण जीवन में नेचुरल धारण होता जाएगा। और जो सदा संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट मन ही परमात्मा की याद में निरंतर लगा रहता है, मन मनाभव का अजापा जाप करता रहता है। असंतुष्ट मन भटकता रहता है, योगाभ्यास में एकाग्रता में बाधा डालता है। इसलिए संतुष्टता को अपनाकर मन को हमेशा संतुष्ट रखना है और बाबा के साथ बहुत सुंदर कनेक्शन जोड़कर रखना है और बाबा से खजाने हमें प्राप्त करते रहना है। और चेहरे पर दिव्य गुणों की संपन्नता जरूर दिखाई दे। अगर चेहरा हमारा संतुष्ट नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति के मन में संकल्प चलता है कि कुछ गड़बड़ है। किसी का हमारे प्रति व्यर्थ संकल्प चलना भी सूक्ष्म बोझ है, क्योंकि बाबा की याद के बजाय उसको हमारे प्रति संकल्प करना पड़ा। तो इसलिए चेहरा हमारा सदा खिला हुआ रहे, प्रसन्न रहे, तो फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार हमारा चेहरा करता रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, छलन और चेहरे से हमने बहुत सेवा करनी होगी। लोग अभी ज्ञान सुन सुनकर थक चुके हैं, अभी वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। वो ज्ञान हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल। और उसके लिए संतुष्टता को जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे संतुष्ट मणि आत्माएं
सदा मस्त रहते हैं और चेहरा खिला हुआ और प्रसन्न रहता है, और वो चेहरे के द्वारा बाबा का परिचय दिलाते हैं, बाबा का साक्षात्कार कराते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमें एक दृढ़ संकल्प मधुबन में लेना है आज कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में संतुष्टता को प्रवेश करने नहीं देना है। बातें आएगी, बातें जाएगी, लेकिन खुशी को कम या गुम होने नहीं देना है, क्योंकि खुशी ही संतुष्टता के रूप में चेहरे से दिखाई देती है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करना चाहते हैं। तो सभी जोरदार तालियां बजाएंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी सभी ऐसा ही अनुभव करेंगे। अमृत वेले 4 बजे हम बाबा को याद करने के लिए बैठे हैं। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एक्टिव होके बैठेंगे। ओम शांति। ईश्वरी रूपी चैतन्य मंदिर में मैं निराकार ज्योति बिंदु संतुष्ट मणि आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूं। सदा संतुष्ट रहना, यही मेरा धर्म है। भगवान ने मुझे सदा संतुष्ट भाव का वरदान दिया है। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। खजानों के सागर भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मैं संतुष्ट मणि आत्मा भाग्य विधाता से भाग्य लूट रही हूं और लुटा रहती हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु संतुष्ट मणि आत्मा दुआओं के विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। परमात्म पालना में पलने वाली परमात्म दुआओं के विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं।
जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मौज संतुष्ट विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और इस शरीर रूपी चैतन्य मंदिर में प्रकृति के अकाल तख्त पर मैं संतुष्ट मणि आत्मा विराजमान हो चुकी हूं। मुझ संपन्न और संतुष्ट आत्मा से संतुष्टता के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। संतुष्ट मणि आत्मा चमक रही है। मुझ संतुष्ट मणि आत्मा से संतुष्टता की किरणें चारों ओर फैल रही है। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य। स्वयं भाग्य विधाता ने ही मेरा भाग्य जगा दिया है। मेरा भाग्य का सितारा चमका दिया है। ओम शांति शांति शांति।